सोरठ महला पंजवा। राग सोरठ है। महल पंजवा, पांचवा शरीर गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश कर रहे हैं। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ गीता। आगे का मतलब है साहस, पीछे का मतलब है डरपोक। साहसी मनुष्य हमेशा आगे बढ़ता है, मेरे जैसा डरपोक पीछे पीछे चलता है। लेकिन सदगुरु यहाँ कहते हैं भाई हमने पीछे नहीं मुड़ना, आगे चलना, हमने वीरता दिखानी है, हमने डरपोकता नहीं दिखानी। क्योंकि जीवन में संघर्ष है और इन संघर्षों को जीतते हुए हमने उस भगवान, उस मालिक, उस गुरु तक पहुंचना है। तो सदगुरु कृपा करते हैं, आगे सुख मेरे मीता। जो इंसान जिंदगी में आगे बढ़ना सीख जाते हैं, परमात्मा भी उन्हीं का हाथ पकड़ता है। क्योंकि हिम्मत मर्दे मर्दे खुदा, जो हिम्मत करता है वो मर्द है, और जो मर्द हिम्मत करता है खुदा भी उसकी बाजू पकड़ता है, उसका हाथ पकड़ता है। परमेश्वर बनत बनाई, ये बनतर, ये खेल उस परिपूर्ण परमात्मा ने बनाया है कि जो मनुष्य, जो प्राणी उस परमात्मा के मार्ग पे चल पड़ता है ना, उसके आने वाले जीवन में जो भी संघर्ष है परमात्मा आप खड़ा होकर के उसके जीवन में आने वाले संघर्ष को अपने पे ले लेते हैं। और जो इंसान आगे नहीं बढ़ते वो जीवन में डोलते। डोलना किसको कहते हैं? आगे बढ़ना, पीछे होना, आगे बढ़ना, पीछे। लेकिन हमने जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है। ये गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी का आज का जो है ये वाक है। एक बौद्ध भिक्षु जो बैठा होता है एक दरख्त के नीचे, और एक राजा जो अपने राजमहल से राजसभा दरबार में जाता है, और रोज उस भिक्षु को, बौद्ध भिक्षु को बैठे हुए देखता है। कहता है पता नहीं इसको कोई भोजन देता भी है कि नहीं। एक दिन मैं उसको अपने घर ले चलता हूँ, इसकी दावत करता हूँ। तो एक दिन उसने जब राजसभा से आकर के रथ खड़ा किया तो कहने लगा बाबा जी चलो मेरे घर, आज भोजन वहाँ करिए। तो बाबा जी झट से उठ के बैठ गए। उस राजे की आधी श्रद्धा टूट गई। क्योंकि हमें श्रद्धा उस पर आती है जिसको हम बुलाएं, भाई बाबा जी, गुरु जी आओ घर में खाना खाओ, और गुरु जी 100 नाच नखरे दिखाएं, उसके बाद पता लगता है वाकया ये बाबा जी बड़े महान है। तो मैंने कहा नहीं, गुरु जी उठ के बैठ के कहते हैं नहीं, ये तो सोच ही रहा था भाई कब ये बोलेगा अब इसके घर खाने जाओ। तो उस राजे की आधी श्रद्धा वहां टूट जाती है। तो कहता क्या हो भाई? वो भिक्षु कहने लगा भाई मेरी ये आदत नहीं है मैं एक बार थूक दूं फिर उसको चाट लूं। इसका अभिप्राय यह है कि आप बोलो चलो, मैं बोलूँ ना 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 का मतलब नहीं जानू, थूक दिया फिर उसको चाट लो, उठकर चल पड़ूं। तो वो भिक्षु कहने लगा ऐसे नहीं होता, मेरे जीवन में ऐसे नहीं, हमने आगे बढ़ना है तो आगे जीवन में कोई भी पर्दा नहीं रखा। चल पड़ता है राजे के घर में, वहां जाते हैं, जैसा भोजन राजे ने किया वैसा भिक्षु ने किया, जैसे वस्त्र राजे ने पहने ऐसे भिक्षु ने, जिस सेजा पे राजा खुद सोया उसी सेजा पे उस बौद्ध भिक्षु को सुलाया। तो कहने लगा आज तेरे मेरे में कोई फर्क नहीं है, जिस सेजा पे तू सोया मैं भी उसी पे, जैसा भोजन तूने किया, तो अब हम बराबर हो गए, बता तेरे इस बारे में क्या ख्याल है। तो भिक्षु कहने लगा बाहर चल, बाहर बताता हूँ। तो कहने लगा चलो पता नहीं बाहर जाके क्या बताएगा। कहने लगा बताओ जी तुम्हारे हमारे में फर्क क्या है। कहने लगा अब और थोड़ा सा आगे चल और बताता हूँ। आगे निकल गया, अब तो बताओ। कहने लगा नहीं थोड़ा सा और। तो जब थोड़ा सा और आगे गया ना तो वो जो राजा था वो रुक गया, भिक्षु आगे चलने लग पड़ा। कहने लगा अब तो मेरे को बता दो। कहता और आगे आ। कहने लगा आगे मैं नहीं जा सकता, मेरी राज की सीमा यहाँ खत्म हो गई है, अब मैं पीछे जा सकता हूँ, आगे नहीं जा सकता। वो भिक्षु कहता तेरे मेरे में यही फर्क है, तो पीछे जा सकता है आगे नहीं जा सकता, मैं आगे जा सकता हूँ पीछे नहीं जा सकता, तेरे मेरे में बस यही फर्क। उतार करके कपड़े फेंक दिए उसने। कहता ले संभाल तेरे कपड़े, संभाल तेरी राजसभा, संभाल तेरा भोजन, तू पीछे जा, तेरा सब कुछ पीछे है, तेरा परिवार पीछे है, मैं आगे जाऊंगा। क्योंकि मेरी दुनिया जो निरंकार है, परमात्मा की दुनिया, प्रभु की दुनिया, गुरु की दुनिया, वो मेरी आगे है। तो इसी बात को सदगुरु जी यहाँ समझाना चाहते हैं कि हमें हर एक जीव को जीवन में आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, पीछे नहीं। क्योंकि जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं। क्योंकि बिना चोट के कभी भी हमें विजय प्राप्त नहीं होगी। आप पत्थर को देख लो, कितने दुखड़े खाता उसके बाद वो प्रतिमा बनती है, मूर्ति बनती है कृष्ण जी की, राम जी की। तो ये आशिक ऐसा कहता है कि तू जीवन में इन मुसीबतों से डर मत, तो आगे बढ़ेगा तो विजय तेरे कदम खुद छुएगी। ये गुरु बाबा जी का आज का वाक है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।